हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले कैलेंडर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको दिन निकालना बहुत ही अच्छे से समझाया था कि कैसे हमें कोई दिन दिया जाए तो डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी बटा 7 करके हम कोड को निकालते हैं। अब अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो है आपका क्या, जो है समान महीने वाला महीना, जिसको हम कहते हैं रिपीटेड मंथ। अब देखिए जरा सा इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जरा सा ध्यान से देखिएगा, है ना, कि इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहले तो हम आपको मंथ का कोड लिख देते हैं। जो भी मंथ का कोड आपने पढ़ा है उस मंथ के कोड को हम लिख देते हैं। और हमारा महीना क्या था, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमने कोड क्या बताया था सामान्य वर्ष में, 144, 025, 036, 146। और हमने बताया था आपको कि सामान्य वर्ष का अधिवर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, बाकी के कोड सेम रहते हैं। ये मंथ कोड हमने देखा था, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न देखिए कितना ही आसान सा प्रश्न है। अगर हम आपको दें कि यदि देखिए आसान सा प्रश्न, यदि 5 जनवरी 2019 है ना, यदि 5 जनवरी 2019 को सोमवार है तो 5 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया। अब देखिए जरा सा कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है जो आपको किताबों में मिलेगा। चूंकि ईयर सेम है तो ईयर को हम नेगलेक्ट मान लेते हैं। अब हम यहाँ से 5 जनवरी से 5 अक्टूबर तक के दिनों को काउंट करते हैं। क्या करते हैं, 5 जनवरी से 5 अक्टूबर तक के दिनों को काउंट करते हैं, है ना। अब जब हम 5 अक्टूबर तक के दिनों को काउंट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, जैसे आप ध्यान से देखेंगे 5 जनवरी के बाद जनवरी में कितने दिन शेष हैं, 26 दिन, है ना। प्लस फरवरी चूंकि 2019 है तो कितने दिन का होगा, 28 दिन का, फरवरी 28। मार्च कितने का होगा, 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 30। और अक्टूबर में हमको कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, तो सिर्फ हमने 5 लिख लिया, है ना। अब हम इसको ऐड कर दें तो 8 और 6 14, 15, 16, 17, 18, 18 5 23 को 3 2 1 2 3 4 5 6 7 तरीके 21 4 25, 25 और 2 27 दिन। मतलब इनके जो दिनों का डिफरेंस है वो आपका क्या है, 273 डेज, है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, 273 को 273 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 21 और 7 9 63, रिमाइंडर कितना आया, 0, शेषफल कितना आया, 0। इसका मतलब दिन रिपीट होगा तो 5 अक्टूबर को भी क्या होता है, सोमवार होगा, है ना। ये तरीका हमको किताबों में मिलेगा, क्या कि सोमवार 5 जनवरी 2019 को सोमवार, तो 5 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिए इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि अगर 5 जनवरी को है तो अगला सोमवार कब पड़ेगा, 12 को, फिर अगला कब पड़ेगा, और 7 के अंतराल पे दिन रिपीट करते हैं। इसलिए हम 5 जनवरी से 5 अक्टूबर तक के दिनों को निकाल देते हैं और जितने दिन हो उनको 7 से डिवाइड कर दे, जो शेषफल आए। शेषफल 1 आए तो +1, 2 आए तो +2, 3 आए तो +3, 4 आए तो 4, +5 आए तो +5, 6 आए तो +6, 7 आए तो दिन रिपीट हो जाता है। तो सोमवार में 7 रिपीट हो गया, सोमवार ही हो गया आंसर। लेकिन दोस्तों इस तरीके से हम परीक्षा में नहीं लगा सकते। ये तरीका हमारे लिए बहुत ही बुरा है और बहुत ही गंदा है, ठीक। जैसे आप देखिए जरा सा यहाँ से, इसके लिए लगाने की ट्रिक क्या होती है कि अभी हमने जो कल की क्लास में कोड पढ़ा है
मंथ कोड अगर हम उसको पढ़ ले तो काम हो जाएगा। कैसे देखिएगा, जैसे आप बताइए कि जनवरी का कोड किसके बराबर है? अक्टूबर के कोड के बराबर है, क्योंकि अक्टूबर का भी कोड क्या है? 1 है। अक्टूबर का भी कोड क्या है? 1 है ना। तो आप कह सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर के कोड बराबर है ना, तो इनके दिन भी क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। जनवरी और अक्टूबर के कोड बराबर हैं तो क्या होंगे? इनके दिन भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि जनवरी बराबर क्या होगा? अक्टूबर, है ना। जनवरी बराबर क्या हो जाएगा? अक्टूबर। जैसे फरवरी, है ना। फरवरी का कोड किसके बराबर है? मार्च के और नवंबर के। तो यहां हम लिख सकते हैं फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर, है ना। फिर उसके बाद क्या है? अप्रैल बराबर क्या? जुलाई। अप्रैल बराबर क्या होगा? जुलाई होगा, है ना। फिर मई का कोड किसी के बराबर है? जून का कोड किसी के बराबर नहीं है, जुलाई हो गया। अगस्त क्या बचा? सितंबर। हम कहेंगे सितंबर बराबर क्या हो जाएगा? दिसंबर। मतलब इन महीनों के प्रथम दिन तो बराबर होंगे, ये कंफर्म है यहां से। अब एक बार परीक्षा में पूछा गया कि किसी, अभी चूंकि ये सामान्य वर्ष का कोड है, अधिवर्ष में बाद में आता है। एक परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा गया कि किसी सामान्य वर्ष के वे कौन से 2 महीने हैं जिनके प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होंगे। तो आप जरा सा ये बताइए कि इसमें वो महीने कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, क्या सितंबर और दिसंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 30 है और ये क्या है? 31 है। मतलब पहला 30 दिन दोनों का बराबर होगा। सितंबर की अंतिम तारीख 30 है और दिसंबर की अंतिम तारीख 31 है, तो यहाँ पे प्रथम दिन तो बराबर होंगे लेकिन अंतिम दिन बराबर नहीं होंगे। अप्रैल और जुलाई, अप्रैल का 30 और जुलाई का 31, तो यहाँ पे भी प्रथम दिन तो बराबर होंगे लेकिन अंतिम दिन बराबर नहीं होंगे। फरवरी का कितना दिन? 28, मार्च का 31 और नवंबर का 30। यहां पे भी प्रथम दिन तो बराबर होंगे लेकिन अंतिम दिन बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम जनवरी और अक्टूबर की बात करें तो यदि जनवरी में 31 दिन तो अक्टूबर में भी 31 दिन, तो यहां प्रथम दिन भी बराबर होगा और अंतिम दिन भी बराबर होगा। तो आपको ट्रिक दोस्तों क्या याद रखनी है कि जिन महीनों के कोड समान होंगे उसके दिन भी क्या होंगे? समान होंगे। अब सपोज कीजिए आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, डाउट, कि कैसे मान लें कि जिसके कोड बराबर होंगे उसके दिन भी बराबर होंगे। यहां पे तुक्का हो सकता था, ठीक है ना। तो पहला तो ये है कि आज जितना अगस्त है, क्या दिख लिया आज की तारीख में फरवरी में भी उतना दिन है। हमको ये कोड ले लेते हैं। जैसे कोई मंथ ले लिया हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने ले लिया 13 फरवरी 2011। थोड़ा सा और दूर लिख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने लिख लिया 13 फरवरी 2011, 13 फरवरी 2011। फिर हमने लिख लिया 13 मार्च 2011 और फिर हमने लिख लिया 13 नवंबर 2011। अब दोस्तों यहाँ पे चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि अगर हमारा कोड समान होगा, है ना, तो कोड तो समान है तो इनके दिन भी हमारे क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो अब अगर हम देखें तो हमने आपको फार्मूला बताया था क्या? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी बटा के 6, यही होगा। ये हमारा ट्रिक था, है ना, फार्मूला था। तो अब देखिए फरवरी का हो गया 13, फरवरी का कोड होगा 4, ईयर 11, लीप ईयर 2 और सेंचुरी कोड 6 बटा के 7। अब यहाँ पे कौन सा दिन होगा? तो
11 4 15 कट गया, 1 13 14 कट गया, 6 2 8 1, और 1 का मतलब क्या होगा? रविवार। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि जब आप सम और विषम दिन के कॉन्सेप्ट में निकालेंगे तो 1 आने पे आपका सोमवार होगा, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हो तो 1 आने पे दिन क्या होगा? रविवार होगा। ठीक, आगे यहां पे देखिए 13 मार्च का कोड 4, ईयर 11, लीप ईयर 2 और सेंचुरी कोड 6/7 है ना। अब देखिए 11 4 15 के 1 13 14 कट गया, 6 2 8 1, 1 का मतलब क्या होगा? रविवार है ना। या हम कहें 13 नवंबर का कोड 4, ईयर 11, लीप ईयर 2 और सेंचुरी कोड 6/7 कट गया, 6 2 8 से आ गया कितना? 1, और 1 का मतलब क्या हो गया? रविवार। तो अब देखिए कि हम कह सकते हैं कि फरवरी, मार्च और नवंबर के कोड क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए इनके दिन भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक हमारा क्या होगा कि जिन महीनों के कोड बराबर होंगे उनके उनके दिन भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आइए जरा सा हम लोग यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि जो है जब अधिवर्ष होगा तो क्या कंडीशन हो, क्योंकि अधिवर्ष में तो कोड बदलता है ना। तो अधिवर्ष में क्या होगा? आधुनिक कोड होता है जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ठीक, अब ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसके किसके कोड बराबर है? जनवरी बराबर अप्रैल और बराबर जुलाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जनवरी बराबर अप्रैल बराबर क्या होगा? जुलाई होगा। ठीक, अगला कोड क्या है? फरवरी बराबर क्या हो जाएगा? अगस्त। लीप ईयर में जैसे यह 2020 आपका लीप ईयर है तो 2020 का जो अगस्त महीना होगा वो क्या होगा? फरवरी के बराबर होगा। तो आज जितनी तारीख होगी, जो दिन आज है वही दिन आज की डेट में फरवरी को भी होगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक, फरवरी बराबर क्या है? अगस्त। तो हम लिख सकते हैं फरवरी बराबर अगस्त। अगला है हमारा क्या है? मार्च, और मार्च बराबर किसके है? नवंबर के। तो हम लिखेंगे मार्च बराबर क्या? नवंबर। और अगला क्या है हमारा? सितंबर, और सितंबर बराबर है किसके? दिसंबर के। तो हम लिखेंगे सितंबर बराबर क्या होगा? दिसंबर, है ना। अब ध्यान से देखिए जरा सा, अब यहाँ पे प्रश्न हमसे पूछा गया कि किसी सामान्य वर्ष किसी अधिवर्ष के वे कौन से 2 महीने जिनके प्रथम और अंतिम दिन बराबर होंगे। तो देखिए सितंबर और दिसंबर तो हो नहीं सकते क्योंकि ये 30-31 का है। मार्च और नवंबर हो नहीं सकते क्योंकि 31-30 का है। फरवरी अगस्त हो नहीं सकते क्योंकि 29 और 31 का है ना, 29 और 31 का है। तो जनवरी का देखिए 31, अप्रैल का 30 और जुलाई का 31। तो जनवरी और जुलाई बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा? जनवरी और जुलाई। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेंगे? किसी सामान्य वर्ष के वे कौन से 2 महीने हैं जिनके प्रथम और अंतिम दिन बराबर होंगे? तो आंसर हो जाएगा जनवरी और अक्टूबर, है ना, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर, है ना। लेकिन अगर पूछे किसी अधिवर्ष के वे कौन से 2 महीने जिनके प्रथम और अंतिम दिन बराबर होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी और जुलाई, जनवरी और जुलाई। हमसे पूछे किसी सामान्य वर्ष के वे कौन से 2 महीने हैं, 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, तो सामान्य वर्ष में क्या हो जाएगा? फरवरी, मार्च और नवंबर। देखिए यहाँ पे प्रथम दिन होगा, अंतिम दिन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम दिन 28 है, इसका 31 और इसका क्या है? 30 है। लेकिन अगर हमसे पूछे कि किसी अधिवर्ष के वे कौन से 3 महीने जिनके प्रथम दिन समान होते हैं, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। ठीक, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे होता है इसमें अगर पूछा जाए हमसे तो। ठीक, चलिए
आइए अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए आपकी स्क्रीन पर है ये प्रश्न, किसी सामान्य वर्ष के वे कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? तो अभी तो आपने पढ़ा इसको ना, क्या हो जाएगा, फरवरी, मार्च और नवंबर, है ना, फरवरी, मार्च और नवंबर। ठीक, क्यों? क्योंकि फरवरी का कोड भी सामान्य वर्ष में 4, मार्च का भी कोड 4 और नवंबर का भी कोड क्या होता है, 4 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, किसी अधिवर्ष में वे कौन से 3 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? तो अधिवर्ष हमने क्या बताया था, बताइए क्या हो जाएगा, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, क्योंकि जनवरी का कोड भी 0, अप्रैल का भी कोड 0 और जुलाई का भी कोड क्या होता है, 0 होता है। हमने क्या बताया ट्रिक कि जिन महीने, जो हमने मंथ कोड पढ़ा, ध्यान रखिए अदर नहीं, जो हमने आज कल की क्लास में मंथ कोड पढ़ा है, जिन महीनों के कोड समान होंगे उनके उनके दिन भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जिन महीनों के कोड समान होंगे उनके उनके दिन भी क्या होंगे, समान होते हैं। चलिए अगला, किसी सामान्य वर्ष के वे कौन से 2 महीने हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं? प्रथम और अंतिम दिन समान होते हैं किस महीने के, सामान्य वर्ष के। तो सामान्य वर्ष में हमने आपको बताया है जनवरी बराबर अक्टूबर, क्योंकि जनवरी का कोड भी 1 और अक्टूबर का कोड 1, जनवरी में भी 31 दिन और अक्टूबर में भी 31 दिन। तो जब प्रथम दिन समान होंगे तो अंतिम दिन भी क्या होंगे, समान होंगे। जब प्रथम दिन समान होंगे तो अंतिम दिन भी क्या होंगे, समान होंगे। चलिए आगे देखिए, किसी अधिवर्ष के वे कौन से 2 महीने हैं जिनके प्रथम और अंतिम दिन समान होता है? क्या हो जाएगा, जनवरी और जुलाई, क्योंकि जनवरी का भी कोड जुलाई और 0 और जुलाई का भी कोड 0, जनवरी में 31 और जुलाई में भी क्या होता है, 31 दिन बराबर हैं, इसका मतलब इनके कोड समान है तो दिन भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, आगे देखिए, किसी सामान्य वर्ष के वे कौन से 3 महीने, वही बात, सामान्य वर्ष, अरे गलत हो गया क्वेश्चन, ये सामान्य नहीं होगा, सामान्य वर्ष में होगा तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई कैसे हो जाएगा, ये अधिवर्ष कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हुआ, कुछ करेक्शन नहीं हुआ। चलिए आगे, किसी अधिवर्ष न हो सितंबर माह यदि किसी वर्ष जो अधिवर्ष न हो। अब बताइए 2 ही प्रकार के तो वर्ष होते हैं, एक अधिवर्ष और एक सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष नहीं होगा तो अधिवर्ष होगा, अधिवर्ष नहीं होगा तो सामान्य वर्ष होगा, है ना। तो किसी अधिवर्ष में अधिवर्ष न हो, मतलब सामान्य, सितंबर की 15 तारीख को शनिवार है तो उसी वर्ष की किस माह की 15 तारीख को शनिवार होगा, सितंबर का कोड किसके बराबर होता है, दिसंबर के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिसंबर। क्यों? क्योंकि सितंबर और दिसंबर के कोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अभी हमने सीखा कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनके दिन भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, यदि किसी वर्ष जो सामान्य वर्ष न हो, फरवरी माह अब देखिए यहां पे देखिए, सामान्य वर्ष न हो, ध्यान कि सामान्य वर्ष देके आंसर मत करिएगा क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। सामान्य वर्ष न हो तो सामान्य वर्ष नहीं होगा तो क्या होगा, अधिवर्ष होगा। फरवरी माह की 23 तारीख को शनिवार है तो किस माह की 23 तारीख को शुक्रवार, अरे सॉरी ये बहुत सारा करेक्शन गड़बड़ है। ये देखिए यहाँ पे शुक्रवार हो गया, यहाँ पे हो गया शनिवार हो गया है, तो या तो इसको शनिवार मान लें या शुक्रवार मान लें, कुछ भी एक कर लें। तो क्या होता है, किसके बराबर होता है, अगस्त के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। ठीक है, दैनिक करेक्शन है, आप इसको काट के शनिवार ही कर लें। ठीक है, अगर ये शुक्रवार तो भी शुक्रवार, शनिवार है तो ये भी क्या होगा, शनिवार। तो फरवरी का कोड क्या होता है, 3 होता है। अगस्त का कोड भी क्या होता है, 3 होता है। फरवरी अगस्त के कोड समान है तो इनके दिन भी क्या होंगे, समान होंगे। अब देखिए जरा सा, अब ये हमारे पेपर तो हमारे मामा बना नहीं रहे हैं, है ना।
पेपर हमारे मामा बना नहीं रहे हैं। अब जब हमारे मामा पेपर नहीं बना रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ही महीनों को सेट करके दें जो क्या होगा, जिनके कोड समान हो। कुछ ऐसे महीने सेट कर दें जब कोड न समान हो, जैसे 15 जनवरी 2013, ध्यान से समझिएगा जरा, 15 जनवरी 2013 को सोमवार, तो 20 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक, अब क्या हो गया, मंथ बदल गए। हमको पता है जनवरी बराबर अक्टूबर होता है, नवंबर नहीं होता। तब क्या करेंगे, तब भी हम इस कोड का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए दो प्रकार से। पहला कि हम 15 जनवरी को अगर सोमवार है तो ये कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर 2013 को सोमवार होगा। बताइए, कह सकते हैं ना, क्योंकि जनवरी बराबर नवंबर तो नहीं होता लेकिन अक्टूबर तो होता है। तब भी हम कोड यूज कर लीजिए कि रेट से क्लियर तो है ना। हाँ सही, ठीक है। तो अब देखिए 15 अक्टूबर तक तो पहुंच गए ना। अब 15 अक्टूबर से हमको क्या करना है, सिर्फ यहां तक के दिन काउंट करने। तो अक्टूबर के 16 दिन और नवंबर के 20 दिन को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया, और 1 आ गया तो 1 जोड़ दिया, आंसर क्या हो गया, मंगलवार। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हमको पता है नवंबर बराबर क्या होता है, फरवरी बराबर क्या होता है, मार्च, ये तो बराबर होता है ना। तो अगर हम यहां से 20 फरवरी 2013 पे पहुंच जाएं, 20 फरवरी 2013 पे पहुंच जाएं, तो क्या हम 20 फरवरी को जो दिन होगा, देखिए अगर हम यहां से 20 फरवरी 2013 पे पहुंच जाएं तो क्या हम यहां से नवंबर पे नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि फरवरी और नवंबर का कोड क्या होता है, समान होता है। तो जो 20 फरवरी को होगा वही क्या होगा, 20 नवंबर को होगा। जैसे अब हम 15 जनवरी से 20 फरवरी जाए तो जनवरी में कितने दिन, 16 दिन, और फरवरी में 20 दिन को 7 से डिवाइड कर दिया, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया ना। और 1 आ गया तो हमने इसमें जोड़ दिया और ये क्या हो गया, मंगलवार हो गया। क्या हो गया, मंगलवार। और चूंकि फरवरी और नवंबर के कोड बराबर होते हैं तो जो 20 फरवरी को होगा वही क्या होगा, 20 नवंबर को होगा। तो इस प्रश्न के लिए मंगलवार हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं अपने मंथ कोड का। ठीक, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को मनाया गया हो तो सन 1996 के प्रथम दिन को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बदल गया, कह रहा है 15 अगस्त 1996, है ना। 15 अगस्त 1996 को कौन सा दिन है, गुरुवार। अब देखिए यहाँ पे पीछे का दिन पूछा गया है तो माइनस ही करेंगे। हमसे पूछा है प्रथम दिवस मतलब 1 जनवरी, 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए जरा सा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। पहले तो हमको ये देखना है कि 96 क्या है, अधिवर्ष है। 96 क्या है, अधिवर्ष है। और अधिवर्ष के में क्या होता है, तो अधिवर्ष में जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई, यही होता है ना। जनवरी बराबर अप्रैल बराबर जुलाई। तो हम 15 अगस्त से जनवरी तक क्यों जाएं, यहां से हम 1 जुलाई पे पहुंच जाएं, 1 जुलाई 1996 पे पहुंच जाए, काम हमारा हो जाएगा, है ना। 1 जुलाई 1996 पे पहुंच जाएंगे। अब चूंकि जनवरी और जुलाई का कोड बराबर होगा तो जो जनवरी का होगा वही क्या होगा, जुलाई का होगा। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, 1991 के आसपास पुराना प्रश्न है। ठीक है, तो अब देखिए जरा सा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 15 अगस्त 1996 को गुरुवार है तो 1 जुलाई पहुंच जाए, तो 1 जुलाई पहुंच के लिए कितने दिन होंगे, तो 14 दिन तो अगस्त के हो गए और 31 दिन जुलाई के हो गए, है ना। 14 दिन। ध्यान रखिएगा कभी दिक्कत होगा कि आप 15 जोड़ दे और 31 जोड़ दे, नहीं, 15 को तो गुरुवार है, इंफॉर्मेशन है तो उसको छोड़ के काउंट होगा।
अब कई किताबों में देखेंगे कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 15 को गिनती में नहीं लेना है, क्योंकि 15 को तो गुरुवार है ना, वो तो इंफॉर्मेशन है। तो कितना दिन बचा? 14 दिन, और हमको 1 जुलाई तक जाने के लिए 31 दिन चलना पड़ेगा, 1 जुलाई लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें तो 7 चौके 28 से फल 3 आया, और इस 3 को हम इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो गुरुवार में अगर हम 3 माइनस करें तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार, 2 माइनस करेंगे तो मंगलवार, और 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार, है ना, सोमवार। या हमको पता है गुरुवार का कोड होता है 5 माइनस 3 कर लिया, क्या आ गया? 2, और 2 का मतलब सोमवार। तो अब चूंकि देखिए 1 जुलाई 1996 को सोमवार है ना, तो जुलाई और जनवरी बराबर होता है ना, तो इसका मतलब 1 जनवरी को भी क्या होगा? सोमवार होगा। तीसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह। अब देखिए परसों किरण का जन्मदिन है का मतलब आने वाला है, और अगले सप्ताह उसी दिन क्या है? शिवरात्रि है। तो आज सोमवार है ना, आज क्या है? सोमवार है, सोमवार है। और परसों का इसका मतलब 1 दिन छोड़ के मंगलवार को क्या है? सॉरी, बुधवार ना, मंगलवार को क्या हो गया? किरण का जन्मदिन, किरण का जन्मदिन है ना। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है, मतलब अगले मंगलवार को क्या है? शिवरात्रि है। अगले मंगलवार को क्या है? शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के बाद वाला दिन क्या होगा? बुधवार होगा। मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार। तो बुधवार ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए, गत परसों गुरुवार था। गत का मतलब होता है बीता हुआ। गत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ, या यस्टरडे हम इसको कहते हैं। ठीक, तो गत परसों गुरुवार था, तो ये आज हो गया, ये कल, और ये गत परसों। अगर हम कहें परसों गुरुवार है तो आज क्या है? आज आपका शनिवार हो जाएगा। परसों गुरुवार है तो आज क्या है? शनिवार है। तो रविवार कब होगा? तो आज शनिवार है, तो आगामी कल, आने वाला कल ही क्या होगा? रविवार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आगामी कल। ठीक है, अगला प्रश्न आइए। कह रहा है 1 जनवरी 1991 को सोमवार किस माह की प्रथम तारीख को सोमवार होगा? 91 क्या है बताइए? सामान्य वर्ष है, ये भी एग्जाम में पूछा गया यूपी पुलिस में। सामान्य वर्ष है ना, ये क्या है? सामान्य वर्ष है। तो जनवरी का कोड सामान्य वर्ष में किसके बराबर होता है? अक्टूबर के बराबर होता है। अक्टूबर ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग कैलेंडर का अगला टॉपिक लेके मिलते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।